हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं इनवॉइस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। ई इनवॉइसिंग काफ़ी लोगों के लिए मैंडेटरी हो चुकी है। ऑल्दो जस्ट पिछली वीडियो में मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि वो सारे के सारे निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं उनको रिमूव कर दें, लेकिन ई इनवॉइसिंग के साथ अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका स्टाफ नहीं भी अवेलेबल है, वो ऑफिस नहीं आ सकता है, तो भी वो घर से सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसको ईजिली कंप्लाई किया जा सकता है इसकी प्रोविजंस को। ई इनवॉइसिंग अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। आपको पेनल्टी लग सकती है 10,000 या 20,000, जो भी आपका एप्लीकेबल केस होगा। आपको दूसरी पेनल्टी इनकरेक्ट इन्वॉइसिंग के लिए वो लग सकती है, मतलब इन्वॉइस नहीं करने के लिए ई इन्वॉइस देयर इज अ सेपरेट पेनल्टी, और अगर इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इनकरेक्ट है तो उसके लिए देयर विल बी अ सेपरेट पेनल्टी। साथ ही जो आपका बायर है, यानी कि जो आपसे परचेज करेगा, अगर आप ई इनवॉइसिंग नहीं करते हैं तो आपके बायर का भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मारा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो बिजनेस रिलेशनशिप है आपके बायर्स के साथ में, दे विल बी गोइंग टू हर्ट, क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो आगे से आपसे परचेज ही नहीं करेंगे। याद रखना, ई इनवॉइस का मतलब ये है कि इट हैज़ रिप्लेस द फिजिकल इनवॉइस। तो अगर आप ई इनवॉइस नहीं बना रहे हो, मतलब आपने पूरा फिजिकल इनवॉइस बना भी दिया, आपने अपने बायर को दे भी दिया, लेकिन वो कंप्लीट इनवॉइस नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक वो इनवॉइस का ई इनवॉइस नहीं बनेगा तब तक वो इनवॉइस की डेफिनेशन के हिसाब से कंप्लीट इनवॉइस नहीं होगा। और परचेजर को, यानी कि बायर को, पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए ये मैंडेटरी है कि वो ई इनवॉइस होना चाहिए। मतलब जहाँ पे मैंडेटरी आपके लिए बनाना है, मतलब इनवॉइस शुड बी कंप्लीट इन ऑल फॉर्म्स। तो जितने भी लीगल प्रोविजन उस इनवॉइस को एक कंप्लीट इनवॉइस बनाने के लिए मैंडेटरी हैं, वो सारे फुलफिल किए जाने चाहिए। तो पहले उसके अंदर अलग प्रोविजन थे कि भाई इनवॉइस के अंदर जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, रेट होना चाहिए, वो सब चीज़ें थी। लेकिन अब उसको ई इनवॉइसिंग करना भी, तो किस पे एप्लीकेबल है, 50 करोड़ से ज़्यादा वाली जितनी भी कंपनी है उन सब पे 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो गया। उसके पहले अलग अलग स्लैब बने हुए थे। तो आपको परचेज करते हुए आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका सेलर है उसने, अगर उसको मैंडेटरी है ई इनवॉइसिंग, तो उसने कर रखा है नहीं कर रखा। इसमें काफ़ी लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि इस पर्टिकुलर केस में भाई मेरा सेलर जो है उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं ई इनवॉइसिंग की, मुझे कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन राइज आता है। और यहाँ पे कई बार ये भी हो रहा है कि सेलर की गलती के लिए ना बायर्स को अननेसेसरी रिप्रीमेंट किया जाता है, उनको अननेसेसरी दंड दिया जाता है, क्योंकि मैं अपने सेलर के सारे कंप्लाइंसेस तो जाके चेक कर नहीं सकती हूँ, ई मेल पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप उससे एक डिक्लेरेशन ले सकते हैं, आप उनसे उनके फाइनेंशियल्स में उनकी जो लास्ट ईयर की टर्नओवर है वो ले सकते हैं। साथ ही अब जीएसटीएन पोर्टल पे भी जब आप जीएसटीएन सर्च करते हैं, तो जीएसटीएन सर्च करने पे आपको सारी की सारी जो रिपोर्टिंग है वो आपको बताई जाती है, यानी कि सारी की सारी उस बंदे का नाम, एड्रेस, यहाँ तक कि उसकी टर्नओवर, यहाँ तक कि उसकी इनकम टैक्स की टर्नओवर, उसकी इनकम, वो सारी सारी की चीज़ें भी आपको रिवील की जाती हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप सबको चेक करके तभी अपना डिसीजन लें। एज अ सप्लायर अब आप अपनी बिजनेस रिलेशनशिप लूज़ कर सकते हो अगर आप ई इनवॉइसिंग टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए डिट्रीमेंटल हो सकता है। तो ई इनवॉइसिंग आप टाइमली करें, सारे के सारे इन्वॉइसेस की करें, और आप कोई अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो फास्ट हो, स्पीड में हो, मतलब स्पीडी आपको इनवॉइसिंग जनरेट करने में हेल्प करे। इसके लिए क्लियर टेक्स्ट का इनवॉइस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सारे के सारे कंप्लाइंसेस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बोलूँगी कि मैंने अभी जस्ट पिछली वीडियो में बोला है कि गवर्नमेंट को कंप्लाइंसेस की डेट एक्सटेंड करनी चाहिए, बट पता नहीं, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई जवाब है नहीं। और अगर होगा भी तो वो ई इनवॉइस पे एप्लीकेबल करेंगे कि नहीं करेंगे वो एक अलग चीज़ है। सिर्फ रिटर्न फाइलिंग पे होगा तो उससे हमारा काम चल नहीं पाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से ई इनवॉइसिंग जैसी चीज़ जो है वो बड़ी कंपनियों को करनी होती है, उनके हिसाब से 50 करोड़ से बड़ी वाली कंपनियाँ सारी की सारी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि शायद वो आपको बेनिफिट नहीं देंगे डेट एक्सटेंशन का, तो यानी कि आपको तो कंप्लायंस जो है वो करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ उसके लिए बी मेंटली प्रिपेयर्ड, और किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट में ही करें। तो इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।